नमस्कार। तो अपने आज मनोविज्ञान में पहला ही टॉपिक पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये शिक्षा मनोविज्ञान। 2 प्रश्न यहाँ से सीधे आते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर पहला जो टॉपिक है वो ऐसा है कि इसको अगर आपने अच्छी तरह से थोड़ा समझ करके पढ़ लिया तो यहाँ से जो 2 प्रश्न आते हैं वो आपके गलत नहीं हो सकते। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज की क्लास को अगर आप बड़ा व्यवस्थित और ध्यानपूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो यहाँ से जो 2 प्रश्न आते हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। तो अपने मनोविज्ञान में पहला ही टॉपिक पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान। तो पहला ही जो टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान पहला टॉपिक। यहां से 2 प्रश्न जो मुख्यतः आते हैं परीक्षा में, जो पूछे जाते हैं, वो आपके जो सिलेबस में दिए हैं इनसे प्रश्न आपके बनते हैं। अर्थ, क्षेत्र, उपयोगिता, इनसे प्रश्न है वो आपको परीक्षा में 2 प्रश्न यहां से मिलते हैं कि अर्थ, क्षेत्र और उपयोगिता। तो इसमें शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, 2 शब्दों से मिलकर के ये शिक्षा मनोविज्ञान शब्द है वो बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। तो शिक्षा शब्द किससे बना है? शिक्षा शब्द एक देखें तो एडुकेटम शब्द से ये बना है, और एडुकेटम 2 शब्दों में यहां कहें तो ई और प्लस डुक, इन से ये शब्द है वो बना है। और ई का अर्थ यहां है अंदर, ई का अर्थ है अंदर, और डुक शब्द का अर्थ है बाहर। यानी शिक्षा शब्द का अर्थ ये कहें कि बालक की अंतर्निहित क्षमताओं को प्रदर्शित करवाना शिक्षा है। यानी बालक की अंतर्निहित क्षमताओं को प्रदर्शित करवाना कि बालक के अमुक बालक में भिन्न भिन्न, सभी बालक भिन्न भिन्न हैं, उसमें जो जो अंतर क्षमताएं हैं उनको बाहरी रूप में उनको उनसे परिचित करवाना, उनको प्रदर्शित करवाना। तो यहां आप कह सकते हैं कि जो एजुकेटम शब्द है वो ई और डुक 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ई का अर्थ अंदर और डुक शब्द का अर्थ बाहर है, यानी बालक की अंतर्निहित क्षमताओं को प्रदर्शित करवाना। अब आप ऐसे कहें कि अर्थ, क्षेत्र और उपयोगिता, इनसे क्या प्रश्न अपने सामने हो सकते हैं? तो इनसे जो मुख्य रूप से प्रश्न जो बनते हैं उसमें शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा की प्रकृति कैसी है? तो जॉन डिवी जो हैं उन्होंने बताया है कि शिक्षा की प्रकृति ट्राइपोलर है। शिक्षा की प्रकृति ट्राइपोलर है। ट्राइपोलर यानी त्रिध्रुवीय है, त्रिध्रुवीय है। शिक्षा की प्रकृति त्रिध्रुवीय है, अर्थात 3 घटक यहां जॉन डिवी ने यह माना है कि शिक्षा की जो प्रकृति है वो त्रिध्रुवीय है। इसमें 3 जो घटक है वो जॉन डिवी ने जो बताए हैं, इसमें बालक है, शिक्षक है, बालक है, शिक्षक है, बालक है। तो यहां शिक्षक है, पाठ्यक्रम, ये 3 मुख्य रूप से बताए हैं कि जो शिक्षा की प्रकृति है वो ट्राइपोलर है, और जिसमें बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम तीनों एक तरीके से
एक साथ एक घड़ी के रूप में काम, घटक के रूप में ये काम करते हैं कि तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो बालक, पाठ्यक्रम, शिक्षक, ये जो ट्राइपोलर जॉन डीवी ने जो माने हैं कि त्रिमार्गीय जो शिक्षा की प्रकृति है वो बताई है, इसमें महत्वपूर्ण यह है कि ये ऑब्जर्वर रूप से तीनों इनको अपने कह सकते हैं कि इनका ऑब्जर्व किया जा सकता है, बाह्य रूप से इनका फ्रिक्शन हो सकता है, जैसे बालक, पाठ्यक्रम, शिक्षक। तो इसमें आप अगर देखें तो शिक्षा क्या है? शिक्षा है वो एक व्यवस्थित प्रक्रिया है और उद्देश्यपूर्ण है। शिक्षा व्यवस्थित प्रक्रिया है और उद्देश्यपूर्ण है। शिक्षा के द्वारा बालक की अंतर्निहित क्षमताओं को प्रदर्शित होने पर व्यक्ति और समाज का विकास होता है। तो ये मुख्य रूप से जो जो यहां बताए हैं कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनमें क्या क्या इसमें रख सकते हैं। तो शिक्षा है वो उद्देश्यपूर्ण होती है। शिक्षा उद्देश्यपूर्ण होती है। शिक्षा है वो उद्देश्यपूर्ण होती है। यह व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, यानी शिक्षा व्यवस्थित प्रक्रिया है कि ऐसा नहीं कि आप जहां जो मर्जी करें वो सीखा नहीं। उद्देश्य के साथ में बड़े व्यवस्थित रूप से यहां अपने इसमें शिक्षा में सीखते हैं या पढ़ते हैं। व्यवसाय चुन सकते हैं। व्यवसाय चुनना ये सारा शिक्षा की ही एक प्रकृति के अंदर नीति है कि शिक्षा के प्रकृति में क्या क्या नीति बताया, शिक्षा के द्वारा क्या हम इसकी उपयोगिता को अगर देखें तो क्या क्या इसमें मुख्य रूप से रखे जाते हैं। आत्म संरक्षण है। आत्म संरक्षण, स्वयं की रक्षा करना। आत्म संरक्षण का मतलब है स्वयं की रक्षा करना, घर का महत्वपूर्ण सदस्य होना, घर का महत्वपूर्ण सदस्य होना, घर का महत्वपूर्ण सदस्य होना, व्यक्ति और समाज का विकास, व्यक्ति एवं समाज का विकास, ये सारा शिक्षा के द्वारा ही संभव है। और शिक्षा की प्रकृति के अंदर ये रखा जाता है कि शिक्षा आपको बताया कि किन से बना है। एडुकेटम शब्द से ये बना है। ई प्लस ड्यूक, ई का अर्थ अंदर और ड्यूक का अर्थ बाहर होता है, यानी कि अंतर्निहित क्षमताओं को प्रदर्शित करवाना ही शिक्षा है। और शिक्षा की अगर प्रकृति के अंदर अगर अपने बात करें तो यहां अपने इसमें के अंदर ये रखा है कि शिक्षा की जो प्रकृति है वो त्रिध्रुवीय है, यानी ट्राइपोलर है। और ट्राइपोलर में, त्रिध्रुवीय में मुख्य रूप से क्या क्या है कि ट्राइपोलर में अगर बात करें तो बालक होता है, शिक्षक है और पाठ्यक्रम है। तीनों ही एक कड़ी के रूप में काम करते हैं, बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम। तो इन तीनों का एक तरीके से जो त्रिमार्गीय या त्रिध्रुवीय जो तंत्र है, इन तीनों आपस में ये एक सर्कल के रूप में जुड़े हुए होते हैं। तो इनसे जॉन ड्यू ने कहा है कि बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम ये शिक्षा में महत्वपूर्ण एक घटक है, जो तीनों ही त्रिध्रुवीय जो बताए हैं, ट्राइपोलर जो है। शिक्षक के द्वारा क्या क्या प्रकृति के अंदर इसकी उपयोगिता के अंदर बात करें तो शिक्षा उद्देश्यपूर्ण होती है, बिल्कुल उद्देश्यपूर्ण होती है। बिना उद्देश्य के तो हम ऐसे नहीं कि यहाँ अपने जैसे पढ़ रहे हैं तो अपने उद्देश्य जिसको ग्रहण करना है, जो पढ़ना है, जैसे अपने यहाँ तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पास में कोई और जैसे कोई दूसरी क्लास चल रही है तो आप ऐसे नहीं कि वहां से जैसे वो बीच में सुनते रहे, वो पढ़ते रहे। नहीं, आपका उद्देश्य क्या है, उसमें जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य के साथ में आपको सीखना। तो शिक्षा उद्देश्यपूर्ण होती है, व्यवस्थित प्रक्रिया है, बिल्कुल व्यवस्थित प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि व्यवस्थित प्रक्रिया के अंदर ये अपने कह सकते हैं कि बड़े इसमें ये कहें कि सरल से कठिन या सूक्ष्म से लघु की ओर इसमें व्यवस्थित रूप से हम क्रमबद्ध आगे बढ़ते हैं।
व्यवसाय चुनना, बिल्कुल शिक्षा के द्वारा व्यवसाय हम चुन सकते हैं। व्यवसाय चुनना भी शिक्षा के अंदर ही सम्मिलित है। आत्म संरक्षण, आत्म संरक्षण भी होता है। आत्म का मतलब होता है स्वयं, संरक्षण यानी खुद को सुरक्षित रखना। तो आत्म संरक्षण ये भी शिक्षा की उपयोगिता के अंदर है। घर का महत्वपूर्ण सदस्य होना, जो शिक्षित है, जो शिक्षा से एक तरीके से कहें कि जिसने घर का महत्वपूर्ण सदस्य होकर के यानी कुछ आगे यूं कहें कि निर्णयों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते हैं, तो इससे घर का महत्वपूर्ण सदस्य होना यह भी होता है। व्यक्ति एवं समाज का विकास, जो व्यक्ति का विकास शिक्षा के द्वारा होगा तो समाज का विकास तो होगा ही। आपको पता है कि बहुत सारी जो समाज के अंदर जो प्राचीन काल में जैसे सामाजिक बुराइयां थी वो कैसे दूर हुई, जैसे त्याग प्रथा है, बलि प्रथा है, सती प्रथा है, बहुत सारी इस प्रकार से कुप्रथाएं जो आप पढ़ते आए हैं, ये इनका जो एक दुष्प्रभाव था वो किस प्रकार से दूर हुआ, क्योंकि शिक्षा जैसे जैसे शिक्षा है वो बढ़ी तो लोग शिक्षित जैसे जैसे हुए तो शिक्षा के द्वारा समाज का विकास भी हुआ। तो अपने ये कह सकते हैं कि शिक्षा की क्या उपयोगिता हो सकती है, तो ये उद्देश्यपूर्ण होती है, व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, व्यवसाय चुन सकते हैं, आत्म संरक्षण कर सकते हैं, घर का महत्वपूर्ण सदस्य होना और व्यक्ति और समाज का विकास। तो ये शिक्षा के अंदर मुख्य रूप से कह सकते हैं। इसके बाद में अगर शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां इसमें क्या क्षेत्र है वो सम्मिलित हो सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अपने देखें तो 3 प्रकार के क्षेत्र यहां इसमें रखे जाते हैं, या 3 प्रकार के क्षेत्र मुख्य रूप से हो सकते हैं। तो शिक्षा है वो औपचारिक हो सकती है, शिक्षा अनौपचारिक होती है और निरौपचारिक भी शिक्षा होती है। जैसे अपने अगर पढ़े कि शिक्षा है वो कैसी होती है, औपचारिक होती है, अनौपचारिक भी होती है, अनौपचारिक भी होती है और निरौपचारिक भी होती है। तो 3 प्रकार के क्षेत्र के अंदर हम रख सकते हैं कि औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। अब औपचारिक क्या है? औपचारिक के अंदर अपने ऐसे कह सकते हैं कि इस प्रकार की शिक्षा जहां हमें ग्रांट होती है कि बड़े ही व्यवस्थित नियमित जो शिक्षा है वो जो प्राप्त होती है वो औपचारिक शिक्षा के अंदर आती है। जैसे अपने कह सकते हैं विद्यालयी शिक्षा या स्कूली जो शिक्षा है वो औपचारिक शिक्षा के अंदर अपने रख सकते हैं, क्योंकि औपचारिक शिक्षा के अंदर व्यवस्थित नियमबद्ध तरीके से जहां हमें सीखा जाता है, जब पढ़ा जाता है, उसको औपचारिक हम कह सकते हैं।